हेलो एंड वेलकम टू स्टडी पॉइंट जेके। आई एम माजिद। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यूज़, ठीक है, जो लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 पे बेसिस होगा, ठीक है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे वो सबसे पहले आप वो वीडियोस देखो सभी, तो फिर उसके बाद ये एमसीक्यूज़, ठीक है, इजी से मॉडरेट लेवल के एमसीक्यूज़ होंगे जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कुछ कलेक्ट किए हैं, ठीक है। उसके अलावा भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं वो मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ, ठीक है। तो आप इस वीडियो को शेयर किया करो और बच्चों के साथ, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि और बच्चों तक पहुँचे। सो चलो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज़ लोकेटेड इन, जो सीपीयू होता है, ठीक है, वो कहाँ पे लोकेट होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास हार्ड डिस्क, सेकंड सिस्टम यूनिट, थर्ड मेमोरी यूनिट, फोर्थ मॉनिटर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जो हमारा सीपीयू कहाँ पे लोकेटेड होता है, हमारे सिस्टम यूनिट के अंदर, ठीक है। हार्ड डिस्क में नहीं होता, हार्ड डिस्क में बाकी जो फाइल्स हम स्टोर करते हैं, सिस्टम यूनिट का एक पार्ट होता है किसका, सीपीयू। सो नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट ओनली लैंग्वेज इज कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ये ले पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम में पूछा हुआ था क्वेश्चन कि कौन सी लैंग्वेज जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। सबसे पहले हमारे पास नॉर्मल लैंग्वेज, ठीक है, सी लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। ये मैंने आपको बताया, अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे आप पहले वो देखो। सो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है। बाइनरी लैंग्वेज कौन सी होती है, 0 और 1, ठीक है। तो कंप्यूटर इसी तरह की कोडिंग में समझता है, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, ठीक है। ऑप्शन ए है आपके पास एडवर्ड रॉबर्ट, एलन ट्यूरिंग, चार्ल्स बेबेज, नन ऑफ दीज, ठीक है। मॉडर्न कंप्यूटर का फादर कौन था, ठीक है। आपने एक चीज़ पढ़ी थी, फादर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। फादर ऑफ कंप्यूटर कौन था, मैंने आपको बताया था चार्ल्स बेबेज, ठीक है, ठीक। लेकिन इधर आपको पूछा फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कौन है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, एलन ट्यूरिंग, ठीक है। एलन ट्यूरिंग को क्यों बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने डेवलप किया था, ट्यूरिंग मशीन एक थी उसको डेवलप किया था, ठीक है। तो उसके बाद एडवर्ड रॉबर्ट एक नाम है यहाँ पर, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इनको बोला जाता है फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है, पीसी, ठीक है। फादर ऑफ पीसी पूछ लिए वो कौन है, एडवर्ड रॉबर्ट। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर तो मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, ठीक है। एडवर्ड रॉबर्ट हमारे पास क्या थे, फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, पीसी के फादर, ठीक है। तो एलन ट्यूरिंग फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, ठीक। तो चार्ल्स बेबेज हमारे पास फादर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ कंप्यूटर मेजर्ड इन, ठीक है। कंप्यूटर की स्पीड किस में मेज़र की जाती है, ऑप्शन ए आपके पास नैनो सेकेंड, किलो सेकेंड, गीगाहर्ट्ज़ या मेगाबाइट्स, ठीक है। मेगाबाइट्स हो गया एमबी, ठीक है, जो स्टोरेज की एक यूनिट होती है, ठीक। तो किलो सेकेंड्स भी नहीं, नैनो सेकेंड्स भी नहीं, इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास गीगाहर्ट्ज़, ठीक है। गीगाहर्ट्ज़, हर्ट्ज़ किस यूनिट होती है, फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। तो गीगाहर्ट्ज़ मतलब गीगा मतलब 10⁻⁹, ठीक है, याद रखना 10⁻⁹ पर सेकेंड, ठीक है, इतनी जो स्पीड होती है, ठीक। तो इसके अलावा और हम मेज़र करते हैं इसको इसमें किसमें, मेगाहर्ट्ज़ में। मेगाहर्ट्ज़ कितना होता है, 10⁻⁶, ठीक है, याद रखना 10⁻⁶ पर सेकेंड, ठीक है, हर्ट्ज़ पर सेकेंड। द यूज़ ऑफ आईसी इन कंप्यूटर हैज़, ठीक है। अब ये जो आईसी का यूज़ हमने कंप्यूटर पे करना शुरू किया, ठीक है, तो इससे क्या हुआ हमारे कंप्यूटर में, ठीक, इंक्रीज़ द अमाउंट ऑफ हीट, कंप्यूटर जो है ज़्यादा हीट एमिट करने लगा। रिड्यूस द साइज़ एंड कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, उसकी साइज़ या कॉस्ट जो है वो बढ़ गई, सॉरी कम होगी, ठीक है। रिड्यूस द पेरिफेरल डिवाइस टू बी यूज़, ठीक है। जो पेरिफेरल डिवाइस क्या होता है, जो और जो साथ में डिवाइस यूज़ होते हैं ना, वाटर डिवाइस, ठीक है, उनको रिड्यूस किया इसने। रिड्यूस द परफॉर्मेंस कैपेसिटी ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है, या फिर परफॉर्मेंस कैपेसिटी जो है उसको इसने कम किया, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। आईसी जब आया तो हमारे पास साइज़ क्या हो गया कंप्यूटर का, कम हो गया, और इसकी कॉस्ट भी कम हो गई, ठीक। क्योंकि पहले हमने पढ़ा था ट्रांजिस्टर और वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होते थे इस तरह के, ठीक है, और वो मतलब पूरे एक एक रूम जितने कंप्यूटर्स होते हैं। जब से आईसी डेवलप हुआ तो वो उसने क्या किया, कंप्यूटर का साइज़ रिड्यूस कर दिया, ठीक है। तो ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट भी रिड्यूस होगी। नेक्स्ट, यूनिवैकिस, ठीक है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर,
यूनिवर्सल एरे कंप्यूटर, यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर या अनवैल्यूड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, यूनिवैक हमारे पास है क्या, इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कहाँ पे, ए ऑप्शन ए, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक, नेक्स्ट, डैश इज़ द अर्लीस्ट डिवाइस दैट क्वालिफाइज एज अ डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, इनमें से कौन सा पहला डिजिटल कंप्यूटर से पहले जो आया था वो कौन सा डिवाइस था। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपके पास कैलकुलेटर, एबेकस, कीबोर्ड या सीपीयू। ठीक है, तो ओबियसली इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे पास, कैलकुलेटर। ठीक है, ठीक है, ये JKSB फाइनेंस सब इंस्पेक्टर में आया था ये क्वेश्चन, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कैलकुलेटर। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास, द टर्म GIGO इज़ रिलेटेड टू, ये ऑप्शन 1 है आपके पास एक्यूरेसी, सेकंड फ्लेक्सिबिलिटी, रिलायबिलिटी या स्पीड। ठीक है, अब ये टर्म GIGO होती क्या है, सबसे पहले तो आपको ये टर्म पता होनी चाहिए। ठीक है, GIGO मतलब गार्बेज, ठीक है, गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। ठीक है, मतलब कि अगर आप कंप्यूटर में फॉल्स इनपुट दोगे, ठीक है, तो आपको आउटपुट जो है वो भी क्या मिलेगा, फॉल्स ही मिलेगा। आपको ऐसा नहीं होगा कि आपने इनपुट कुछ गलत दिया और आप आउटपुट कुछ सही मिला। या मैं आपको जब पढ़ा रहा था इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, उसी में मैंने आपको बताया था, क्या मान लो आप ATM में अगर आप पिन कोड गलत डालोगे, ऐसा नहीं होगा कभी कि आउटपुट जो आपको सही है, ऐसा आपके पैसे निकल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये कंप्यूटर की क्या, किसका पार्ट था, एक्यूरेसी का पार्ट था, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। सो नेक्स्ट, द बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म बाय कंप्यूटर आर। ठीक है, ऑपरेशन कौन कौन से बेसिक ऑपरेशन है जो कंप्यूटर परफॉर्म करता है। ऑप्शन ए है आपके पास अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, स्टोरेज एंड रिलेटिव। ठीक है, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, तो अब मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ये बताया था। ठीक है, कौन कौन से ऑपरेशन, अर्थमेटिक ऑपरेशन भी कंप्यूटर परफॉर्म करता है, लॉजिकल भी परफॉर्म करता है, या स्टोरेज भी करता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी, ऑल ऑफ दी अबव। सो नेक्स्ट, माइक्रो प्रोसेसर एज अ स्विचिंग डिवाइस आर यूज्ड फॉर विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, अब ये माइक्रो प्रोसेसर स्विचिंग डिवाइस एज अ स्विचिंग डिवाइस किस जनरेशन में आए थे। ऑप्शन ए आपके पास फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ जनरेशन में। ठीक है, तो अगर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, आपको पता होगा कि किस जनरेशन में आए थे, फोर्थ जनरेशन में। ठीक है, तो थर्ड जनरेशन में हमारे पास क्या आया था, IC आया था, ये मैंने बताया था आप। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड जनरेशन में क्या आया था हमारे पास, ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो और फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास क्या आया था, वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। सो नेक्स्ट, द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज़। ठीक है, ऑप्शन ए आपके पास ALU, सेकंड है मेमोरी, थर्ड CPU, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको बोला जाता है। ठीक है, अर्थमेटिक, लॉजिक, मेमोरी, CPU, कंट्रोल यूनिट को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, मैंने आपको बताया हुआ है, CPU। ठीक है, CPU होता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। अब ये जो बाकी तीन है ना, ये तीनों इसी के पार्ट हैं। ठीक है, इन तीनों को मिला के बनता है CPU, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट हमारे पास इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ठीक है, ICs आर रिलेटेड टू विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, अभी मैंने 2 क्वेश्चन पहले आपको बताया, ICs किस जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुए। ऑप्शन ए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, थर्ड जनरेशन। ठीक है, सो नेक्स्ट, हाइब्रिड कंप्यूटर इज़। ठीक है, हाइब्रिड कंप्यूटर किस तरह के होते हैं, रिजेंबल्स डिजिटल कंप्यूटर, रिजेंबल्स एनालॉग कंप्यूटर, रिजेंबल्स बोथ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर, या नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अब हाइब्रिड कंप्यूटर सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, हमने पढ़ा था कि 3 तरह के कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, एक हमने पढ़ा था एनालॉग कंप्यूटर होते हैं, एक डिजिटल कंप्यूटर होता है, तीसरा पढ़ा था हमने कि हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, और फिर हमने पढ़ा था जो एनालॉग होते हैं और डिजिटल होते हैं, इन दोनों का मिक्सचर जो होता है वो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी, रिजेंबल्स बोथ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर। सो नेक्स्ट, अगर आपने लेक्चर्स देखे ना, फर्स्ट सेकंड जो जितने मैंने लेक्चर्स 4 बनाए, तो आप इन क्वेश्चंस का ईजिली आंसर दे सकते हो। और एग्ज़ाम में भी ऐसा ही क्वेश्चन आते हैं, बस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, तो इंसान मैनेज कर लेते हैं उनको।
ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग IC वाज यूज इन थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। इनमें से कौन से ICs यूज़ हुए थे थर्ड जनरेशन में, ठीक है। SSI, MSI, LSI या बोथ A एंड B। SSI क्या हुआ सबसे पहले, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। MSI मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो थर्ड जनरेशन में आपको पता ही होगा हमने क्या यूज़ किया था, मैंने आपको पढ़ाया था स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। अब स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन जो है ना, इसमें कितने मतलब ICs मिल के बनाते थे, हम लगाते थे 10 to 100, 10 से लेके 100 ICs मिल के एक हमारे क्या बनता था, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। और मीडियम स्केल इंटीग्रेशन जो था, इसमें हम क्या कितने बनाते थे, 100 से लेके 1000 ICs मिल के, ठीक है, मिला के क्या बनता था, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। और उसके बाद लार्ज स्केल में 1000 से लेके 1 लाख तक, ठीक है, 1 लाख तक ICs मिल के क्या बनाते थे, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। जो थर्ड जनरेशन में यूज़ होता था वो होता था स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन D, ठीक। नेक्स्ट है डंप टर्मिनल हैज़, ये जो डंप टर्मिनल होता है इसमें क्या होता है, एम्बेडेड माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर एम्बेडेड मतलब साथ में ही लगा होता है, उसी के बीच में होता है टर्मिनल में। सेकंड है एक्सटेंसिव मेमोरी होती है, ठीक है। इंडिपेंडेंट प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी होती है, या कीबोर्ड एंड स्क्रीन होता है उसके साथ, ठीक है। तो मैंने टर्मिनल्स बताए थे 2 तरह के, एक होता है इंटेलिजेंट टर्मिनल, एक होता है डंप टर्मिनल। इंटेलिजेंट टर्मिनल क्या होता है, जो डाटा को खुद अपने अंदर स्टोर भी करता है और प्रोसेसिंग भी खुद करता है, ठीक है। लेकिन डंप टर्मिनल ना डाटा को स्टोर करता है, ना क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है डाटा की, ठीक है। तो लेकिन इसके साथ आउटपुट डिवाइसेस जैसे कीबोर्ड, माउस, ये सारे लगे होते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, एक्सटेंसिव मेमोरी भी नहीं होती, ठीक है। एम्बेडेड माइक्रो प्रोसेसर भी नहीं होता, ठीक है, प्रोसेसिंग करता ही नहीं। तो इंडिपेंडेंट प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी ये भी नहीं होती। एक कीबोर्ड और स्क्रीन होता है उसके पास अपना, ठीक है। और प्रोसेसिंग कहाँ से हो रही होती है, इसके सर्वर से। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन D। नेक्स्ट, व्हाट वाज द कंप्यूटर इन्वेंटेड बाय एटसनॉफ एंड क्लिफोर्ड, ठीक है। एटसनॉफ और क्लिफोर्ड ने कौन सा कंप्यूटर इन्वेंट किया था। ऑप्शन ए है आपके पास Mark 1 कंप्यूटर, ABC, Z3 या नन ऑफ द अबव, ठीक है। अब आपको मैंने बताया था एटसनॉफ एंड बैरी, है ना, क्लिफोर्ड बैरी, ठीक। क्लिफोर्ड बैरी की जगह उसने क्या दे दिया, सिर्फ क्लिफोर्ड ही ऑप्शन में दे दिया है, ठीक है, ताकि कन्फ्यूज। एटसनॉफ एंड बैरी अगर होता तो आप समझ जाते ABC, ठीक। तो कंप्यूटर का नाम ही था एटसनॉफ बैरी कंप्यूटर, ठीक है, उसने क्लिफोर्ड दे दिया तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। एटसनॉफ क्लिफोर्ड बैरी उसका पूरा नाम था, ठीक है। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन B। नेक्स्ट है द फिजिकल कनेक्शन बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी एंड अदर पार्ट ऑफ द माइक्रो कंप्यूटर इज़ नोन एज, ठीक है। फिजिकल कनेक्शन होता है किसके बीच में, माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी के बीच में, और जो बाकी पार्ट्स होते हैं ना कंप्यूटर के साथ लगे हुए, उन सब के बीच में कनेक्शन होता है, ठीक है। वो जो कनेक्शन होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो पाथ होता है ये एक तरह का, एड्रेस बस होता है, रूट होता है, या ऑल ऑफ द अबव, या इनमें सभी ये नाम होते हैं इसके, ठीक है। ये जो कनेक्शन है इसको हम बोलते हैं एड्रेस बस, ठीक है, ठीक। कोई भी कनेक्शन होता है ना तो कोई एड्रेस के थ्रू ही होता है, ठीक है, इसको नाम बोला जाता है क्या, एड्रेस बस, ठीक है। ये मैंने आपको लेक्चर्स में नहीं डिस्कस किया होगा, नोट कर लेना आप। नेक्स्ट है हमारे पास मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इज़ ए मशीन दैट इज़ मेड फॉर, ठीक है। मॉडर्न इलेक्ट्रिक कंप्यूटर एक तरह की मशीन है जो किसके लिए यूज़ होती है, डूइंग क्विक मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है। इनपुट, स्टोरेज, मैनिपुलेटिंग, आउटपुटिंग ऑफ डाटा, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग के लिए, या परफॉर्मिंग रिपीटिशन टास्क एक्यूरेटली, ठीक है। तो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसके लिए यूज़ होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन B, इनपुट, स्टोरेज, मैनिपुलेट डाटा, ठीक है, आउटपुटिंग ऑफ डाटा, ठीक है। ये सारे काम करते हैं, ये एक काम नहीं करता, सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऐसा नहीं है, ठीक है। ये भी करते हैं काम, लेकिन ये सिंगल एक्यूरेट ऑप्शन इसका B बनेगा, ठीक है। इसके और भी सारे काम होते हैं, ठीक। नेक्स्ट, व्हेन वाज वैक्यूम ट्यूब इन्वेंटेड, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब कब इन्वेंट हुए थे, तो ऑप्शन ए आपके पास 1900 में, 1906, 1910 या 1880। तो इसका करेक्ट आंसर है आपके पास, ये तो स्टैटिक क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए, 1906 में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट प्रोसेसिंग, ठीक है। तो इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है प्रोसेसिंग का, ठीक है। सबसे पहले
ऑप्शन ए आपके पास अरेंजिंग, डाटा को अरेंज करना, ठीक है, मैनिपुलेट करना, कैलकुलेटिंग या गैदरिंग, डाटा को इकट्ठा करना, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर है आपके पास क्या, ओबियसली जब प्रोसेसिंग होती है तो वो डाटा को पहले अरेंज भी करता है, फिर उसको मैनिपुलेट भी करता है, ठीक है, और कैलकुलेशन तो मेन पार्ट होता है उसका, ठीक है। तो गैदरिंग, उसका डाटा कहीं से इकट्ठा करना उसका काम नहीं होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास अरेंजिंग ऑफ डाटा इन ए लॉजिकल सीक्वेंस इज कॉल्ड एज, ठीक है। जब डाटा हम इंटर करते हैं, ठीक है, सीपीयू में, उसको वो लॉजिकल एक सीक्वेंस में अरेंज करता है डाटा को, ठीक है। तो ये जो अरेंजिंग ऑफ डाटा लॉजिकल सीक्वेंस में हम क्या बोलते हैं, सॉर्टिंग, ठीक है, क्लासीफाइंग, रिप्रोड्यूसिंग या समराइजिंग। तो क्लासीफाई करना भी नहीं होता है, रिप्रोड्यूसिंग भी नहीं होता, समराइज भी होता है, इकट्ठा करना, छोटा करना डाटा का, वो भी नहीं होता। उसका करेक्ट आंसर क्या है, सॉर्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट अबेकस वाज द फर्स्ट, अबेकस क्या था हमारे पास, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, मैकेनिकल कंप्यूटर था, इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर था या मैकेनिकल कैलकुलेटर था, ठीक है। तो अगर आपने पहला लेक्चर देखा है तो आपको पता होगा क्या था हमारे पास, वो एक मैकेनिकल कैलकुलेटर था हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट फ्रॉम विच जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम वर डेवलप, ठीक है, किस जनरेशन से ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप हुए थे हमारे पास, ऑप्शन ए है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम किस जनरेशन में आया था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास, फोर्थ जनरेशन में, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास कब डेवलप हुए थे, फोर्थ जनरेशन में। नेक्स्ट है हमारे पास वाई आर वैक्यूम ट्यूब्स आल्सो कॉल्ड वाल्व्स, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब्स को हम वाल्व्स क्यों बोलते हैं, बिकॉज दे कैन एम्पलीफाई द वीक सिग्नल एंड मेक देम स्ट्रॉन्ग, बिकॉज दे कैन स्टॉप और अलो द फ्लो ऑफ करंट, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दिस, ठीक है। तो वैक्यूम ट्यूब को हम वाल्व्स क्यों बोलते थे, क्योंकि ये एम्पलीफाई करते थे वीक सिग्नल को। उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट multi-user system provide cost saving for small business because they use a single processing unit to link several, ठीक। तो मल्टी यूज़र सिस्टम में क्या होता था, ठीक, ये कॉस्ट सेविंग होता था स्मॉल बिजनेस, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक सर्वर मैन होता है और बाकी जो होते हैं इसके साथ टर्मिनल्स लगे होते हैं, ठीक है। मैन जो प्रोसेसिंग होती है ना वो यहीं पे हो रही होती है, बस इनके पास सिर्फ क्या होता है, ये अपना कंप्यूटर सिस्टम होता है, कीबोर्ड होता है जो आउटपुट देते हैं या इनपुट यहाँ से लेते हैं, ठीक है। मैन जो प्रोसेसिंग होती है वो यहीं पे हो रही होती है, ठीक है, मैन सर्वर में, ठीक। तो ऐसा कहाँ पे होता है, ठीक। तो ऑप्शन ए आपके पास पर्सनल कंप्यूटर, वर्क स्टेशन में, डंप टर्मिनल्स में या मैन फ्रेम्स में, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मैन फ्रेम्स, ठीक है, ओबियसली मल्टी यूज़र सिस्टम में। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट कंप्यूटर यूज स्टोर प्रोग्राम कंसेप्ट, ठीक है। तो वो स्टोरेज प्रोग्राम को स्टोरेज करने के लिए पहला कौन सा हमारे पास कंप्यूटर आया था, यूनिवैक, एडवैक, एडसैक या नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल स्टोरेज, है ना, तो ये एडसैक, ठीक। सो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। मेन डिफरेंस बिटवीन मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर, ठीक है। मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर में आप क्या डिफरेंस होता है, इसका आंसर आपने कहाँ देना है, कमेंट में देना है, ठीक है। ऑप्शन नहीं लिखना है, इतना बड़ा नहीं लिखना है आपने कमेंट में, ठीक है। आपने ऐसे लिखना होगा ऑप्शन ए बी सी डी जो भी होगा वो आपने कमेंट में आंसर देखने हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग। नेक्स्ट लेक्चर में ले आऊँगा आपको पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है, डिटेल में डिस्कस करेंगे और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब किया करो, ठीक है, और बेल आइकन भी दबाया करो ताकि आपके पास जब भी मैं लेक्चर अपलोड करता हूँ, ठीक है, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाया करेगा, ठीक। थैंक यू फॉर